कि तुम्हारे लिए है ना तुम्हारी प्राण प्यारी बुला रही है, तुम्हारी है ना प्रिया तुम्हें इंतजार कर रही है। और वो वहां पर जाता है, उसको सामने से देखता है और जाकर के उसमें लिपट जाता है। अंदर से आग निकलती है, उसका सारा शरीर जल जाता है, उसमें चिपक के रह जाता है, तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वहां कोई बचाने वाला, बोलो वहां पर कोई बचाने वाला नहीं होता है। जैसे जैसे कैद में, जैसे जेल में है ना, जेल में जैसे कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होता है, ऐसे ही नरक में भी कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होता है ना। तुम्हारा पाप तुम्हारी दृष्टि के सामने है, तुम्हारा बाप तुम्हारी दृष्टि के सामने हो या ना हो, क्या तुम्हारा बाप तुम्हारी दृष्टि के सामने हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा पाप तुम्हारी दृष्टि के, तुम्हारा पाप तुम्हारी दृष्टि के सामने है। किस किस से तू छिपाएगा, किस किस से तू झूठ बोलेगा, किस किस से तू कपट करेगा, किस किस से तू मायाचारी करेगा। जिस दिन तू सर्वज्ञ बनेगा, जिस दिन तू केवली बनेगा है ना, उस दिन तेरी आंखों में तेरी समस्त पर्यायों के पाप तुम्हें दिखाई देंगे, तुम्हारे पाप तुम्हारे दिखाई देंगे। निश्चित मान करके चलो, रावण ने इतना ही तो किया था, भली उसे द्रव्य से नहीं भोगा, लेकिन भाव से वो छोड़ ना सका है ना। उसने निश्चित मान करके चलो, नरक में जाकर के बता दिया कि हमने पाप है ना किया था। बीड़ी पीते हो क्या? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं पीता हूं, लेकिन जब कैंसर होगा, जब कैंसर होगा तब तुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि बीड़ी हमने पी, तमाकू हमने खाई, गुटखा हमने खाया। अपने आप जब पाप का घड़ा फूटता है ना, तो कोई फूटी आंख नहीं देखता है। बोलो जी, गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्माओं, जब पाप का घड़ा फूटता है तो कोई फूटी आंख, नमो सिद्धाड़म, जब है ना, जब पाप का घड़ा फूटता है, जब पाप का घड़ा फूटता है, तब कोई फूटी आंख देखता नहीं है। सब कुछ फूट जाता है, कुछ भी हमारे सामने बच नहीं पाता है ना। जिसके लिए ऐसा ही दिया कि ऐसे नरक आदि के जो दुख है, किसके दुख हैं? ये नरक आदि के है ना दुख है। ऐसे नरक आदि के दुखों के लिए असहाय वेदनी नरक घोर है ना, दुखों से जिसकी बुद्धि अत्यंत पीड़ित भयभीत है, जो क्या डर रहा कि भगवान मैं नरक में ना चला जाऊं। कहा बोलो, मैं तो नरक में नहीं जाना है, तो रात में नहीं खाना है। बोलो, खाना खाना और नरक में रवाना। नरक में नहीं जाना है तो रात में नहीं खाना है। बोलो, हाथ उठाओ। रात नरक में नहीं जाना है तो रात में नहीं खाना है। आलू प्याज नहीं खाना है, होटल में नहीं खाना है ना। इस प्रकार से हमें अपने लिए, हम स्वयं ही नरक में जाने का बीजारोपण करते हैं। हम स्वयं ही स्वर्ग में जाने का बीजारोपण करते हैं। हम स्वयं ही मोक्ष में जाने का बीजारोपण करते हैं। हमारी गति हमारे हाथों में है। बोलो, हमारी गति हमारे हाथों में है और हमारी दुर्गति हमारे हाथों में है ना। हमारा चिंतन जैसा होगा, हमारे जीवन की धारा भी, जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी हमारे जीवन की धारा हमारी होगी है ना। वैसी हमारी गतिविधियां होंगी, वैसा हमारा है ना कार्य होगा, वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, वैसे ही हमारा कार्य होगा। और अच्छे कर्म का फल हमेशा क्या मिलता है? अच्छा मिलता है। और बुरे कर्म का फल हमेशा क्या? बुरा मिलता है। जब रावण, सुनो ध्यान से, जब रावण बहुरूपणी विद्या को सिद्ध कर रहा था, क्या? जब रावण बहुरूपणी विद्या को सिद्ध कर रहा था, बहुरूपणी विद्या के लिए, सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के बेला तेला चोला पचोला उसने क्या किए? उपवास किए। जब किसी छिद्रान्वेषी को पता चला सच में
किसी को पता चला कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा, 24 दिन में सिद्ध होती है, आराधना में लगा हुआ है। रामचंद्र जी से किसी ने कहा आप आज्ञा करो तो मैं उसकी साधना में विघ्न डालूं, जिससे वो उससे क्या हो जाएगा, चलायमान हो जाएगा। किससे? मंत्र से चित्त चंचल होगा, जिससे उसे मंत्र की सिद्धि ना हो पाएगी, बहुरूपणी विद्या सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो राम बलभद्र थे, उनके परिणामों में भद्रता थी, है ना। उन्होंने कहा अगर शत्रु भी पूजा में बैठा है तो उसमें विघ्न कभी भी, शत्रु भी यदि पूजा में बैठा है तो कभी भी विघ्न नहीं डालना, है ना। फिर यदि साधु सामयिक में बैठा है तो कभी भी विघ्न, शत्रु भी अगर पूजा में बैठा है, बोलो बोलो मनोज भाई, शत्रु भी अगर पूजा में बैठा है तो विघ्न नहीं डालना चाहिए। फिर मित्र पूजा में बैठे तो उसका कहना ही। आप लोगों का मौन है? नहीं है मौन? मौन है बहन जी आपका? अच्छा अच्छा, मौन है अभी। भैया ये ध्यान रख के चलना, शत्रु भी अगर पूजा में बैठा, फिर भी मैं 2 बार 3री बार कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात के लिए फॉलो कर रहा हूं, शत्रु भी अगर पूजा में बैठा है, बोलो, शत्रु भी अगर पूजा में बैठा है, शत्रु भी यदि माला जप रहा है तो राम ने कहा था कि उसको कभी विघ्न नहीं डालना। फिर यदि मित्र साधना करे तो फिर कभी भूल करके भी विघ्न नहीं डालना। लेकिन विघ्न संतोषी को विघ्न करने में ही आनंद आता है। लेकिन हमारे जैन दर्शन का शाश्वत सिद्धांत है, किसी के बिगाड़ने से किसी का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, और किसी के सुधारने से किसी का कुछ भी सुधरता नहीं है। हमारा पुण्य यदि सत्ता में है तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, और पुण्य क्षीण हो गया तो कोई भी मुंडन करके चला जाएगा, सिर के एक एक बालों को खींच करके ले जाएगा। और यदि मान लीजिए हमारा पुण्य सत्ता में है तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है ना। शत्रु भी यदि वह पूजन में बैठा तो कभी विघ्न नहीं डालना। ये कब से धर्म करने लगे, ये कब से पूजा करने लगे? जब से भावों में थोड़ा सुधार आया तब से। तुम कब से आने लगे प्रवचन में? तुम कब से आने लगे प्रवचन में? तुम कब से दान देने लगे? तुम कब से चौका लगाने लगे? जब से पुण्य कर्म का उदय आया। बोलो, जब से। शत्रु की पूजा में भी विघ्न नहीं डालना। फिर हम तो महाव्रती हैं, हम तो महाव्रती हैं, मुनियों की सामायिक में कभी भी विघ्न नहीं डालना। मुनिराजों के स्वाध्याय में कभी विघ्न नहीं डालना। मुनिराज के ठहरने में कभी विघ्न नहीं डालना। मुनियों के वर्षा योग में कभी विघ्न नहीं डालना। ये कहो कि हमसे जितना होगा हम उतना सहयोग करेंगे, ऐसी टांग मत अड़ाना। बोलो, ऐसी टांग मत अड़ाना। आपको ही बोला खबरदार, होशियार, ऐसी टांग मत अड़ाना। जिन जिन की टांग टूटी ना, वो यही कारण है कि पहले उनने टांग अड़ाने का काम किया। उन्होंने एक टांग अड़ाने का उन्होंने काम किया कि हमें अच्छा काम ना पहले हुआ है और ना अब होगा, ना हम होने, हमारे जीते जी तो नहीं हो सकता है। बोलो जी मोड़ासिया जी, हमारे जीते जी तो नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे मरने के बाद होगा। पर होगा, बोलो होगा, तुम्हारे मरने के बाद होगा पर काम। और जो तुम कह रहे कि हमारे जीते जी नहीं हो सकता, तुम्हारे जीते जी मेरा चौमासा होगा। अब वो कहां होगा? कहीं होगा पर होगा। ऐसा तो नहीं है कि चौमासा नहीं होगा। तो भैया विघ्न संतोषियों को विघ्न करने में ही क्या आता है? अगर वो विघ्न ना करें तो उनको रोटी हजम नहीं होती है, उन्हें पानी हजम नहीं होता है। निंदा करने वालों को निंदा के बिना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। जब तक वो 4 लोगों की बुराई ना कर लेना तब तक उनसे बुरा नहीं बनता है। जब तक वो 4 लोगों की बुराई ना कर लें तब तक क्या नहीं बनता है उनसे? बुरा बनाते नहीं बनता है, बुरा बनाते नहीं बनता है। भैया अपने हाथों जीव अपनी दुर्गति का बीज बोता है। रामचंद्र जी ने कहा नहीं,
किसी की पूजा में कभी भी विघ्न नहीं डालना, उन्हें कभी परेशान नहीं करना। वो जिन बिंब के सामने बैठा है, बोलो वो जिन बिंब के सामने बैठा है, वो कैसा भी क्यों ना हो, आदमी सही है या नहीं, बोलो आदमी सही है या नहीं, पर भगवान बिल्कुल सही है, भगवान बिल्कुल है ना, भगवान के सामने बैठा हुआ है, भगवान सही है। वो के आदमी गलत है पर भगवान सही है, आदमी गलत है पर मुनिराज बिल्कुल सही है, कागज बिल्कुल गलत है लेकिन उस पर जो लिखा वो बिल्कुल सही है। हमें कागज को नहीं देखना है, हमें लिखावट को देखना है, उसमें क्या लिखा है हमें उस पर क्या करना है, विचार करना है। ऐसे नरक में अनेक प्रकार के हम खुद ही कर्म कर करके हम क्या होते, दुखी होते, और दोष हम दूसरे को देते, स्वयं कर्म कर करके हम स्वयं गिरते रहते, स्वयं इतने गिरते कि कोई उठाने वाला भी हमारे लिए कोई उठाने वाला नहीं मिलता। ऐसे जिनके हृदय में है ना अत्यंत पीड़ित भयभीत नरक के दुखों को जिनके हृदय में हे उपाधि का विवेक जागृत हो रहा, हे माने छोड़ने योग्य, उपाधि माने ऐसा है, और उपाधि का हम सभी को ज्ञान होना चाहिए। क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या, जोर से बोलो, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, बोलो छोड़ने योग्य है, और ग्रहण करने के योग्य है। बस विडंबना तो यही है कि जिसे छोड़ना था उसे पकड़ के रखा, और जिसे पकड़ना था उसे जिसे पकड़ के रखना था उसे छोड़ के रखा, और जिसे छोड़ के रखना था उसे, जहां मुख होना था वहां हम पीठ करके बैठे हैं, और जहां पीठ करना थी वहां पर हम मुख करके बैठे हैं। इसलिए हे उपाधि को आचार्य कुंद स्वामी की भाषा में, जिसे हे उपाधि का ज्ञान नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए भजिए, बिन जाने ते बिना जाने कैसे दोषों को छोड़े, और बिना जाने कैसे गुणों को क्या करें, कैसे ग्रहण करें। तो जैसे जो क्या है, जिनके लिए हे उपाधि का विवेक जागृत हो रहा है, जिस व्यक्ति को हे उपाधि का विवेक जागृत हो रहा है, वह जीवित अम्बु बिंदु चपलम, जो जीवन का जल रूपी बिंदु के समान अत्यंत चंचल था, तड़द अभ्रसमा विभूतियां, संसार की समस्त विभूतियों को बिजली व मेघ के समान क्षणिक है। जीवन कैसा है, पानी की बूंद के समान। कैसा है जीवन, पानी की बूंद के समान है। जैसे पानी की बूंद जब गिरती है, पानी पर पानी की बूंद गिरती है तो एक बलबूजा उठता है। क्या उठता है ना, क्या उठता है, जब पानी बरसता है और पानी की बूंद पानी पर गिरती है तो एक बलबूजा उठता है, और बलबूजा उठते ही वो तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत मिट जाता। तो जीवन कैसा है, पानी की बूंद के समान नश्वर, विनाशिक, क्षणिक, क्षणभंगुर नाश होने वाला है। आपके जीवन का नाश हो रहा है, मैं देख रहा हूं। हाँ बोलो ना, आपके जीवन का कैसे, बोलो हाथ उठाओ, कैसे, आयु कर्म के निषेक अभी खिर रहे हैं। कौन, देखो आयु कर्म के निषेक आपके क्या हो रहे हैं, आप मान जाओ, मैं आपको बोल रहा हूं आपके आयु कर्म के निषेक खिर, समझ जाओ आप, मैं आपके लिए समझा रहा हूं, समझ जाओ, आप मान जाओ। लेकिन कैसे माने, अब खिर रहे तो वे रुके ही नहीं रहे आयु कर्म के निषेक।
प्रति समय आयु कर्म के निश्चय क्या हो रहे हैं? आप कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 25, 32 साल के हो गए। आप 63 साल के हो गए। कर्मों की 63 प्रगति नाश। कहां जीते अभी? अष्टादश 63। हो 63 साल आपने निकाल दिए अपने। ओहो ओहो, धन्य है। 45 वर्ष इन्होंने निकाल दिए अपने। 9 बस। धन्य है तुम्हारी पर्याय। जो इन्हें 45 साल में मिल रहा है वो तुझे 9 साल में मिल गया है। जो मौका तुम्हारे लिए 63 साल में मिला है वो मौका तुझे 9 साल में मिल गया है। कहीं ना कहीं पुण्य काम तो बोलो, कहीं ना कहीं पुण्यात्मा के घर में ही पुण्यात्मा जन्म लेते हैं। पुण्यात्माओं के घरों में कभी पापियों का जन्म नहीं होता है, और पापियों के घर में कभी पुण्यात्माओं का जन्म, पापियों के घर में कभी पुण्यात्माओं का जन्म नहीं होता। ये तो अपने अपने भाग्य है। जो पिता को नहीं मिला वो पुत्र को मिल गया। बोलो, जो पिता को नहीं मिला वो, और जो पुत्र को नहीं मिला वो पिता को नहीं मिल सका। ऐसा भी देखा जाता है कि पिता पुत्र मुनि बन जाता है और पिता आलू प्याज का भी त्याग। अब आप कहो, अरे कैसे है ये? बोलो कैसे? बताओ। इनका लड़का महाव्रती, इनको मोड़ा महाव्रती, और ये बीड़ी पीते हैं, ये तमाकू खाते हैं, ये गुटखा खाते हैं, ये रात में खाते हैं। तो क्या कर सकते हम? कछु उपाय है? अब हम क्या करें? मोड़ा मुनि बन गए तो का मोड़ा मुनि बनो तो हम भी मुनि बन जाए का? अरे मुनि मत बनो, पर कम से कम व्रती तो बनो। थोड़ा सा कुछ तो लोक लाज रखो। लेकिन कर्म की बड़ी विडंबना है। कर्म की बड़ी जिसका बेटा मुनि हो और उसका पिता रात में खाता हो, कितनी आश्चर्य की बात है। जिसके पिता मुनि हो और उसके बेटे मंदिर तक ना आते हो, कितनी आश्चर्य की बात है।